तो तैयार हैं गणित के एक रहस्य को सुलझाने के लिए। आज हम क्लास 10th के सबसे मजेदार चैप्टर्स में से एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और अगर बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 नंबर पक्के करने का इरादा है तो भाई एकदम सही जगह आए हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स की गारंटी है। तो चलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? सोचिए, हर इक्वेशन एक केस की तरह है और इसके दो चर x और y हमारे वो दो अनजान मुजरिम हैं जिन्हें हमें ढूंढ निकालना है। हमारा मिशन इन्हीं की पहचान करना और केस को सॉल्व करना। तो हमारी केस फाइल में क्या है? हमारे पास हमेशा दो इक्वेशंस की एक जोड़ी होगी जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये देखिए, इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। हमारा काम बस इतना है कि हम x और y की वो सीक्रेट वैल्यूज ढूंढें जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सच साबित कर दें। तो जासूसी शुरू कहां से करें? चलिए सबसे पहले सबूत ढूंढते हैं ग्राफ पर। जब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ना, तो ये सीधी लाइनें बन जाती हैं। और पता है, यही लाइनें हमें केस सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी सुराग देती हैं। अब देखिए, जब ये दो लाइनें ग्राफ पर उतरती हैं तो बस 3 ही बातें हो सकती हैं। या तो हमें एक ही जवाब मिलेगा, या फिर ढेरों जवाब मिलेंगे, या फिर एक भी जवाब नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। पहला केस, अगर लाइनें एक दूसरे को काट दें बस एक पॉइंट पर, तो जानते हैं क्या होता है? बिंगो! वही पॉइंट हमारा खजाना है, हमारा सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि x और y की बस एक ही यूनिक वैल्यू है। केस सॉल्व्ड। अब दूसरा केस देखिए। कभी कभी क्या होता है, दोनों इक्वेशंस हैं तो दो, पर लाइन एक ही बन जाती है। मतलब एक के ठीक ऊपर दूसरी। इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, इसका मतलब तो ये है कि उस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट ही एक सॉल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और आखिर में तीसरा केस, लाइनें हैं एकदम पैरेलल, मतलब रेल की पटरी की तरह, जो चलती तो साथ हैं पर मिलती कभी नहीं। अब अगर वो मिलेंगी ही नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट कहां से आएगा? मतलब नो सॉल्यूशन। ये एक ऐसा केस है जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। अच्छा, हर बार ग्राफ बनाना तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, इसलिए एक अच्छे जासूस की तरह हमारे पास कुछ और भी पावरफुल तरीके होने चाहिए। इन्हें हम कह सकते हैं हमारी पूछताछ की टेक्निक्स, जिनसे हम इक्वेशन से सच उगलवाएंगे। तो हमारे जासूसी टूल किट में है 3 मेन हथियार: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और सुनिए, ये तीनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन सीक्रेट टेक्निक्स को डिकोड करते हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक की जगह दूसरे को रखना। इसके बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, उसे दूसरी इक्वेशन में डाल दो, बस एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस वैल्यू को वापस रखकर दूसरे की भी निकाल लो। है ना एकदम सिंपल। अगली टेक्निक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मतलब गायब कर देना। तो यहां हमारा काम है किसी एक वेरिएबल को, मतलब हमारे एक मुजरिम को, सीन से ही गायब कर देना। कैसे? दोनों इक्वेशंस को जोड़कर या घटाकर। और जैसे ही एक गायब हुआ, दूसरे को पकड़ना तो बाएं हाथ का खेल है। और ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो सीधा आपको x और y की वैल्यू तक पहुंचा देगा। बस a, b और c की वैल्यूज को फॉर्मूले में सही सही रखना है। पर हां, एक चेतावनी है, ये जितना पावरफुल है उतना ही ट्रिकी भी। एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती और पूरा केस बिगड़ सकता है। तो कैलकुलेशन करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। अब एक प्रो डिटेक्टिव की निशानी क्या होती है? वो पूरा केस सॉल्व किए बिना ही बता देता है कि अंजाम क्या होगा। और ये हम भी कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ कोएफिशिएंट्स, मतलब a, b और c के रेशियो को देखकर। ये जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए आपकी सीक्रेट चीट शीट है। बस रेशियो को कंपेयर कीजिए और आप जादू की तरह बता देंगे कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो अब जब आप एक एक्सपर्ट मैथ डिटेक्टिव बन ही गए हैं, तो चलिए कुछ आखिरी टिप्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको चैंपियन बना देंगे। तो फटाफट से इन मास्टर टिप्स को नोट कर लीजिए। पहली बात, तीनों एल्जेब्रिक मेथड्स आने चाहिए। दूसरी, वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाले रूल्स एकदम रट लीजिए।
वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले इक्वेशंस बनाने पर फोकस करना है और प्रेजेंटेशन हर स्टेप साफ साफ लिखिए, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो जरूर मेंशन कीजिए और फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में डालिए। यकीन मानिए यही छोटी छोटी चीजें आपको फुल मार्क्स दिलाएंगी। तो अब इन सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मैथ्स डिटेक्टिव हैं। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन का केस आए, आप उसे सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जाइए और उन सवालों को क्रैक कीजिए।